आज हम एक ऐसी कथा पर चिंतन करेंगे जिसमें प्रेम, त्याग और पुनर्मिलन का अद्वितीय उदाहरण छिपा है। यह कथा केवल एक दैवीय युगल की नहीं है, बल्कि यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। यह कथा है माता सती के पार्वती रूप में पुनर्जन्म और महादेव शिव से उनके पुनर्मिलन की। सती, जो स्वयं शक्ति का स्वरूप थीं, ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मत्याग किया तो शिव का हृदय शोक और क्रोध से भर गया। शिव ने उस शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में विचरण किया। उनके आंसू गिरे तो नदियां बनी, उनका क्रोध प्रकट हुआ तो पर्वत कांपने लगे। उन्होंने तांडव किया और सृष्टि अस्त व्यस्त हो गई। लेकिन क्या यह अंत था? क्या प्रेम का यह अद्वितीय संगम यहीं समाप्त हो गया? नहीं। सती का त्याग एक बीज की भांति था, जिससे एक नया अंकुर फूटने वाला था। समय बीता। हिमालय के शिखरों पर, जहां सदा शिव का वास माना जाता है, वहां सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। वह हिमालय और मैना की पुत्री थीं। जन्म से ही उनका व्यक्तित्व दिव्यता से परिपूर्ण था। बचपन से ही उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे उनके हृदय में किसी का नाम पहले से ही लिखा हो। जब छोटी पार्वती ने पहली बार शिव की कथा सुनी तो उनके भीतर एक गहन अनुभूति जागृत हुई। उन्होंने अपने माता पिता से पूछा, यह शिव कौन है? क्यों मेरी आत्मा उनकी ओर खींची चली जाती है? हिमालय ने कहा, हे पुत्री, वह सृष्टि के आधार हैं। वह वही हैं जिनसे तुम्हारा अतीत और भविष्य जुड़ा हुआ है। पार्वती का मन शिव के चरणों में अटल हो गया। लेकिन महादेव, वे तो वैराग्य में लीन थे। सती के त्याग ने उन्हें संसार से पूरी तरह दूर कर दिया था। पार्वती ने निश्चय किया, अगर मुझे शिव को पुनः प्राप्त करना है तो मुझे स्वयं को तपस्या की अग्नि में तपाना होगा। उन्होंने कठिन तपस्या शुरू की। वनों में जाकर उन्होंने हजारों वर्षों तक ध्यान किया। न भोजन, न जल, केवल शिव का स्मरण। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवताओं के लोक कांपने लगे। नारद मुनि ने कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रेम अद्वितीय है। शिव को तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करना ही होगा। लेकिन क्या शिव इतनी आसानी से मानने वाले थे? नहीं। शिव ने पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वह एक साधारण ब्राह्मण का रूप लेकर पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, हे कन्या, किसके लिए यह कठोर तप कर रही हो? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं महादेव को पाने के लिए तप कर रही हूं। ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, शिव, वह तो वैरागी हैं, अर्धनग्न हैं और भूत प्रेतों के संग रहते हैं। तुम जैसे राजकुमारी के लिए वह कैसे योग्य हो सकते हैं? पार्वती के चेहरे पर दृढ़ता आई। उन्होंने उत्तर दिया, आप शिव के स्वरूप को नहीं समझते। वह केवल तपस्वी नहीं, वह स्वयं सृष्टि है। उनका प्रेम संसार से परे है। मैं शिव को केवल उनके बाहरी स्वरूप से नहीं, उनकी आत्मा से चाहती हूं। शिव मुस्कुरा उठे। उन्होंने अपने ब्राह्मण रूप को त्याग कर अपने असली स्वरूप में प्रकट होते हुए कहा, हे पार्वती, तुमने अपने प्रेम की गहराई से मेरा हृदय जीत लिया है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। शिव और पार्वती का विवाह केवल एक उत्सव नहीं था, यह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक संदेश था। ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवता इस पावन विवाह में शामिल हुए। आकाश फूलों की वर्षा से भर गया। धरती आनंद से झूम उठी। इस मिलन ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम समय, जन्म और मृत्यु से परे होता है। पार्वती ने अपने प्रेम और तपस्या से यह दिखाया कि जब समर्पण और श्रद्धा अटल हो तो स्वयं ईश्वर भी उस प्रेम को नकार नहीं सकते। यह कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग, तपस्या और धैर्य का प्रतीक है। यह प्रेम न केवल दो आत्माओं का मिलन है, बल्कि यह संसार को एकता, श्रद्धा और समर्पण का मार्ग दिखाता है। हे श्रोताओं, शिव और पार्वती की कथा यह सिखाती है कि प्रेम में अगर सच्चाई और त्याग हो तो कोई भी शक्ति आपको अपने प्रिय तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि स्वयं को समर्पित करने का नाम है।
जय पार्वती नंदन, जय महादेव।